हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। देखिए, आज हमारी मैथ्स पेपर 2 की 4th क्लास है, यानी कि चौथी क्लास है। इससे पहले मैथ्स पेपर 2 की हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो क्लासेस हैं, ये जो सीरीज चल रही है क्लासेस की, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम कर रहे हैं 2022 से 2023 आपका जो रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2022 वाला, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके डेट वाइज पूछे गए थे मैथ्स पेपर 2 में, सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और आज हम कौन सी डेट का कर रहे हैं, तो आज हम कर रहे हैं आपका 28 जनवरी 18 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने अलग अलग डेट वाइज करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स पेपर 2 के। ठीक है, अगर आपसे देखिए, अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं, आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है मैथ्स पेपर 2 प्रीवियस ईयर के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर ये तीनों वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, तीनों क्लासेस जो आपकी मिस हुई हैं उनको वॉच कर सकते हो, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो रही है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए, आज की जो क्लास है उसमें देखते हैं कि 18 जनवरी को आपको मैथ्स पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंकों 2, 4, 7, 9 और 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या हो, यानी प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको किसमें। तो ये जो नंबर से रखें आपको इससे क्या बनानी है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे 9, फिर हम लिखेंगे 8, फिर हम लिखेंगे 7, फिर हम 4 और फिर 2। ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, जो इन अंकों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 7 हमारा तीसरे नंबर पर है, तो 7 के आगे लगाएंगे हम एक एरो, और जो संख्या है पहले उसी को लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे 7 से पहले कितने डिजिट हैं, तो 7 से पहले 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो हम 2 लगा देंगे 0, यानी कि 700 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 700 जो है इसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रैकेट -2 से ही 1/2 डिवाइडेड 7/3 गुणा 1 2/7 का व्युत्क्रम पूछा है, यानी कि रेसिप्रोकल पूछा है आपसे इसका। तो देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका -2 से ही 1/3 डिवाइडेड बाई 7/3 इंटू 2/7। ठीक, 7 से आपको 7 कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कर लेते हैं चेंज, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपका हो जाएगा -7/3 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो ये देखिए 7 यहाँ पर कर देती हूँ मैं, 7/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 3 से 3 आपका कट जाएगा, माइनस का 7/2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो व्युत्क्रम पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है, तो इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के 2/7। देख लेते हैं माइनस का 2/7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 99, यानी आपको ये बताना है कि ये 4 संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से डिविजिबल नहीं है, 99 से विभाज्य नहीं है। तो 99 से विभाज्य होगी, मतलब 11 × 9 हम लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या जो 99 से विभाज्य होगी, 11 आपका होता है 99, तो वो 11 और 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 11 और 9 की भाजकता को सेटिस्फाई करती है, जो भी आपकी संख्या सेटिस्फाई करेगी वो हमारी 99 से विभाज्य होगी। तो देखिए, 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी आपके नंबर्स हैं उसमें आपका देखिए सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। सम स्थान और विषम स्थान से मेरा मतलब क्या है वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2707056। ठीक, अब ये आपका हो गया सम स्थान, 1 2 ये आपका सम हो गया, 3 4 ये सम हो गया, ये 3 आपके सम स्थान हो गए। तो 5 + 7 + 7 ये आपका कितना हो गया, 7 और 7 14, और 14 और 5 आपका हो गया 19, तो ये आपका हो गया 19 माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, यानी 6 + 0 + 0 + 2 ये आपका हो गया 8। तो 19 में से 8 जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो ये संख्या आपकी क्या है, 11 से विभाज्य है। 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जितने भी अंक आपके दिए होते हैं संख्या में, उन सभी को ऐड करना है, आपको उन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने पर आपकी जो संख्या है या तो 0 आ जाए या फिर 9 से उसमें पूरी तरह भाग चला जाए, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, सारे अंकों को जोड़ने के बाद। तो देखिए, हम सारे अंकों को अगर जोड़ते हैं तो 7 और 2 आपका 9, 9 और 7 आपका हो जाएगा 16, 16 और 5 आपका हो जाएगा 21, 21 और 6 आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये आपका हो गया 27, और 27 क्या है आपका 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी 99 में से विभाजित है। ऐसे ही आपको हर एक संख्या का देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 और 9 की भाजकता को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो देखिए, आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखते हैं, देखिए लास्ट वाली संख्या को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी ये वाली, इसको देख लेते हैं एक बार, बीच में से रैंडमली चेक कर लेते हैं क्योंकि क्रम वाइज चेक करेंगे, पता नहीं कौन सा निकले ना। तो देखिए, यहाँ पर आप करते हैं तो 5 9 14, 14 और 4 आपका कितना हो गया 18, ये आपका हो गया सम स्थान के अंकों का योग, माइनस 9 7 16, 16 और 9 7 16 हो गया 16, और आपका 2 हो गया 18, यानी ये आपका आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका आ गया 0। अगर हम इस पर 3 की भाजकता देखते हैं तो इन सभी को ऐड 9 की भाजकता का देखें तो सभी को ऐड कर लो, 9 5 14, 14 और 7 9 और 4 और 2 ये आपका हो जाएगा 36। तो देखिए 36 आपका 9 चौक 36, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है आपका, तो ये भी आपका सही है। अगर देखिए हम ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को और मैच कर लेते हैं। पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 और 5 आपका कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 आपका कितना हो जाएगा
18, 18 3 आपका 21, 21 और 9 आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 30 के आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिविजिबल है तो बिल्कुल नहीं है। 9 चौक 36 होता है और 9 पंजे आपका 45 होता है। ठीक, तो आपका ये क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही संख्या आपकी 99 में से डिवाइड नहीं है। देखिए 9 से डिवाइड नहीं कर रहा है तो 11 का करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, आपका दोनों से विभाजित होनी चाहिए तभी तो आपका 99 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू 7/9 एंड b इक्वल्स टू 5/3, देन द वैल्यू ऑफ a इनवर्स प्लस b इनवर्स इंटू a प्लस b का होल इनवर्स। ये आपको निकालना है। a की वैल्यू दी गई है आपको, b की वैल्यू दी गई है आपको, ये सॉल्व करना है। तो देखिए a इनवर्स और b इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b। ठीक है, इंटू a प्लस b का इनवर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a प्लस b। अब इसका देखिए हम ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका a भी हो जाएगा, ऊपर आपका a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 1/a प्लस b, a प्लस बी से आपका a प्लस बी कट जाएगा, आपके पास बचा 1/ab। ठीक, 1/ab बचा, यानी कि a और b की हम रख देते हैं अब वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/7/9 इंटू 5/13। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये 1/ आपका हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा 7/9 और आपका 5/13, 13 नंबर कितना हो गया आपका 117 हो गया आपका नीचे, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा ये 7 और 5 आपका हो गया 35। ये आपका क्या हो जाएगा, तो 117/35 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 117 में 35 से आप डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 117/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ़ 3x - 2 2x - 5 इक्वल्स टू 2x + 3 - 8 है तो x² + 6x - 5 का मान निकालना है आपको। तो इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम ऊपर इसका ये जो आपका 2 है इसका ब्रैकेट में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका 3x माइनस का 4x प्लस आपका हो जाएगा 10। ठीक, इक्वल्स टू इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 2x + 6 माइनस का 8। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 3x - 4x - x हो गया प्लस आपका हो गया 10 इक्वल्स टू 2x, 6 में से 2 के आपका सॉरी 6 में से 8 के आपका माइनस का 2। ठीक, यहाँ पर हम x को इधर ले आते हैं तो -x - 2x हो जाएगा इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। यहाँ आपका -3x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से आपका 12 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो x इक्वल्स टू जो है आपका 4 आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है x² + 6x - 5 निकालना है, तो इसमें x की वैल्यू 4 रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 4 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 × 4 हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 6 चौक आपका 24 - 5। ठीक, और 16 और 24 आपका होगा 40, 40 - 5 यानी कि 35 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के पास 1350 क्या है 1350 रुपये हैं, जिससे वह एक प्रदर्शनी के ठीक क्या खरीद सकता है, 5 टिकट खरीद सकता है। ऐसे 7 टिकट खरीदने के लिए उसे और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। बहुत ईजी है, देखिए 5 टिकट्स, वो 5 टिकट्स कितने रुपए के खरीद सकता है, तो वो खरीद सकता है 1350 रुपये से। ठीक है, तो अगर हम एक टिकट का वैल्यू निकालें कि एक टिकट आपको कितने रुपए की पड़ेगी, तो एक टिकट बराबर हो जाएगा आपका 1350/5, यानी कि एक टिकट पड़ेगी आपको 270 रुपये की। ठीक, 7 टिकट का पूछ रहा है तो 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 टिकट बराबर आपका हो जाएगा 7 × 270। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 0 7 7 49 और ये आपका हो गया 1890 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1890 रुपये उसे 7 टिकट के लिए देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है x⁴ माइनस x माइनस y⁴ बराबर है। तो ये आपको निकालना है कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसको कर लेते हैं। देखिए सॉल्व, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ये लिखा हुआ है a⁴ माइनस b⁴। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² का स्क्वायर। ठीक, ये आपका इतना ही रहेगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया a² माइनस b²। ठीक है, और a² माइनस b² होता है ब्रैकेट में a² प्लस b², एक ब्रैकेट में a² माइनस b²। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले हमने लिखा a⁴ और b⁴ माइनस b⁴, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर और b² का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये a² माइनस b² क्या होंगे, हमारा एक फॉर्मूला जिसमें हम लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² क्या होता है हमारा a प्लस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, वही हमने कर दिया है यहाँ पर। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। a बराबर हमारा क्या था x⁴, तो ये हमारा हो जाएगा x², b कितना है आपका प्लस b आपका हो जाएगा x माइनस y का स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस x माइनस y का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है, हम अब क्या करना है, हमें इसको डायरेक्टली खोल देते हैं, तो यहाँ पर आपका x² हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 2xy। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 2x² प्लस y² माइनस का 2xy। ठीक, ऐसे ही देखिए अगर हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
ये पहला ब्रैकेट है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका खोलेंगे हम तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में ये बचा, दूसरे ब्रैकेट में ये बचा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2xy आ गया था, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ गया था माइनस का बाई स्क्वायर प्लस 2xy था, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस बाई स्क्वायर। मैंने कहा था यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये तो हमारा 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2xy रहेगा, ठीक है। इसमें से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से बाई कॉमन ले सकते हैं। बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस बाई। देख लेते हैं ऐसा कहीं पर है क्या। देखिए 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xy, पहले इसको देखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xy हमारा ऑप्शन नंबर एक तो फर्स्ट में है, एक फोर्थ में है। अब दूसरा देखते हैं बाई कॉमन किस में है, तो फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बस आपको सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करते हुए जाना था। फॉर्मूले लगे थे वहाँ पर 2 आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्यंजक में बाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर गुणांक निकालने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई देखिए इन दोनों का कर लेते हैं पहले। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस बाई स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट का कर लेते हैं प्लस, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस का xy प्लस 2xy माइनस का 2y स्क्वायर। हमसे किसका गुणांक पूछा है, बाई स्क्वायर का, तो हम किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम देखेंगे बाई स्क्वायर के गुणांक को। तो यहाँ पर है एक बाई, दूसरा बाई स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, तो 2 बाई स्क्वायर है, तो माइनस का 2y स्क्वायर, ये प्लस का बाई स्क्वायर, तो 2 बाई स्क्वायर में से बाई स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका गुणांक पूछा है, तो बाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2x³ माइनस 2xy स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स माइनस बाई बराबर है। तो इसमें क्या करना है, देखिए सी से हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। पहले देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका इधर बचेगा बाई स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में हम देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बाई कॉमन आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपका क्या बचेगा, तो नीचे आपका उतना ही रहेगा, क्या रहेगा, एक्स माइनस बाई रहेगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने बताया ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस बाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस बाई। ऐसे ही हम यहाँ से कर लेंगे बाई, ये आपका एक्स प्लस बाई, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स माइनस बाई, ठीक, और नीचे आपका एक्स माइनस बाई। अब देखिए ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस बाई, और एक्स माइनस बाई कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x एक्स माइनस बाई, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आपको ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस बाई प्लस बाई एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स, हाँ एक्स प्लस बाई बचा, एक्स माइनस बाई हमने कॉमन लिया है, ठीक है। और नीचे आपका हो गया एक्स माइनस बाई, तो देखिए एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कट जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा 2x, ऊपर आपका क्या बचेगा 2x प्लस बाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो देख लेते हैं 2x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से हमने इसको खोला था, फिर हमने यहाँ से क्या किया है 2x एक्स माइनस बाई, हमने यहाँ से देखिए एक सेकेंड, यहाँ से देखिए हमने एक्स माइनस बाई यहाँ से ये कॉमन लिया है, तो ये वाला एक्स माइनस बाई इधर आ गया हमारा, ठीक। अब ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, तो 2x तो बाहर ही रहेगा, एक ब्रैकेट में बचेगा आपका एक्स प्लस बाई, और दूसरे ब्रैकेट में बाई और एक्स प्लस बाई, ठीक है। एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कट जाएगा नीचे वाले से, एक ब्रैकेट में फिर आपका बचेगा 2x प्लस बाई, दूसरे में बचेगा एक्स प्लस बाई, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्स प्लस बाई और 2x प्लस बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:6:5 है तथा उसका चौथा कोण 80 डिग्री है, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360, 3 कोण हमें अनुपात में दे रखे हैं, एक कोण हमें दे रखा है 80 डिग्री। इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए पहला कोण हमारा हो जाएगा 3x प्लस दूसरा हो जाएगा 6x, तीसरा हो जाएगा 5x प्लस चौथा हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, तो हमारा होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये हमने क्या किया है, एक्स कोण मान लिया है, ठीक है, हमें पता नहीं है ना, इसलिए एक्स अनुपात में है, ये अनुपात में दिया था कोण, हमने x मान लिया, तो 3x प्लस 6x प्लस 5x ये आपके क्या हो गए, सारे कोण हो गए, ठीक। अब यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 3 आपका 9 हो गया, 9 और 5 आपका 14, तो 14x बराबर 360, 80 आपका इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। 14x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 280, 360 में से 80 का 280, 14 से 28 कट के आपका 2 बार, तो x बराबर आपका आ गया 20, यानी कि 20 डिग्री। x बराबर 20 आ गया, यहाँ पर 20 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 3x में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, इसमें करेंगे तो 6 दूनी बारी आपका आ जाएगा 120 डिग्री, और तीसरा कोण आपका आ जाएगा 20 पंजे 100 डिग्री, और चौथा कोण है हमारे पास 80 डिग्री, इन्होंने पहले से दिया था। अभी क्या कह रहे हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, तो देखिए सबसे बड़ा कोण है हमारा 120, सबसे छोटा कोण है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका अंतर निकालना है, तो 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 यानी 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धातु से बने 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार के पात्र की आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। इस पात्र की धारता लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ये आपका देखिए सिलेंडर है, ये आपका बेलन है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई, ये इसकी क्या होगी, हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। हमसे क्या निकलवा रहा है, आयतन निकलवा रहा है। तो देखिए जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 यूज की, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7। आर कितना दे रखा है, तो आर है देखिए हमारा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमें दे रखी है मीटर में, तो पहले हम इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर में चेंज। तो 35 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.35 मीटर। 100 से हमने कर दिया डिवाइड। अब हम रख देते हैं वैल्यू, तो ये आपका हो गया 0.35 इंटू 0.35। ऊंचाई आपकी दी है 2 मीटर, ठीक। इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से देखिए 2 पॉइंट बाद 0 हटाएंगे तो आपको 2 नीचे 0 आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 नीचे 0 आ जाएंगे, ठीक। अब इसको काट देते हैं। तो 7 से 35 कट के आपका 5 टाइम्स, 2 से आपको ये कट गया 50 बार, 2 से देखिए आपका कट जाएगा 25 बार, 2 से ये आपका कट जाएगा 11 बार, ठीक। अब देखिए आगे हम क्या काट सकते हैं इसको, तो अभी देखिए काट सकते हैं यहाँ से 5 से ये आपका कट जाएगा 5 दूनी 10 20 बार, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं हम आगे सॉल्व। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम नीचे आई थिंक अब ये 5 से देखिए कट जाएगा, 5 से 35, 5 5 25, ये आपका और कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, तो ऊपर आपके पास बचा है 11 7 77, नीचे आपके पास बचा है 50 और 20 यानी कि 20 5 100, 77/100 बचा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, तो देखिए हमारे मीटर क्यों में आया, ये मीटर में थी वैल्यू हमारी सारी। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि इसकी धारता जो है, आयतन जो है लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 मीटर में होता है आपका 1000 लीटर, 1 मीटर में होता है 1000 लीटर। तो इसको कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका लीटर में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 70 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 770 लीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर लंबा है। तब इस खेत पर 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है। मान लीजिए ए बी सी डी आपका समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसके 2 विकर्ण हो गए। एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तो देखिए ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 8, ये आपका 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसका देखिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, यहाँ पर इसके विकर्ण है, बराबर में आपको दे रखा है 240। तो एक विकर्ण हमें दे रखा है, दूसरा हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 d1 आपका कितना है 16 इंटू d2 बराबर हो जाएगा 240। 2 से देखिए आपको कट जाएगा 8 बार, और 8 से आपको 24 कट जाएगा 3 बार, यानी कि d2 आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, ठीक है। 30 आ गया, तो यानी कि 15 ये वाला हो गया, 15 आपको ये वाला विकर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसकी अगर एक साइड निकाल लेते हैं तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा जो हमको निकालना है, बाढ़ लगाने की लागत निकालनी है। तो पहले पैरामीटर ज्ञात करना होगा, हमें ये बाउंड्री निकालनी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा। तो देखिए ये वाली भुजा 8 है, ये हमारी है 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर यानी कर्ड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान लीजिए इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, और ये 8 का वर्ग आपका हो गया 64, 15 का वर्ग आपका हो गया 225, 64 और 225 आपका हो जाएगा 289। ए बी स्क्वायर है 289, किसका वर्ग होता है, तो ये आपका होता है 17 का। तो ए बी आपकी जो भुजा है वो 17 आ गई, यानी कि ये वाली भुजा आपकी आ गई 17। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भी 17 हो जाएगी, ये भी 17 और ये भी 17। तो इसका परिमाप कितना आ गया, तो 17 × 4 यानी कि 68 सेंटीमीटर, 68 मीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जो है क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या निकलवा रहा है, 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत निकलवा रहा है। तो 21 का कर देंगे हम 68 में मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 1428 मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर देखिए 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1428 रुपये, सॉरी मीटर नहीं है यहाँ पर, 1428 रुपये जो है उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रेक्षणों 45 50 96 68 58 96 और 94 के माध्यक और बहुलक का माध्य निकालना है आपको। तो देखिए माध्य क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले इनको करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम है। तो 45 ये आपका हो गया 50, फिर आपका आ जाएगा 58, फिर 68, फिर आपका हो जाएगा 94, फिर आपको 96 और फिर आपको 96। माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या। तो देखिए 3 हमारे इधर हैं, 3 ही हमारे इधर हैं, यानी कि 68 जो है इसका हो जाएगा माध्यक। बहुलक यानी कि ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो 96 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुलक। इन दोनों का माध्य निकलवा रहा है, यानी कि एवरेज। माध्य कैसे निकालते हैं, देखिए 2 संख्याएं हमारे पास, तो 68 उनका योग, तो 68 + 96, 2 जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड, तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 68 और 96 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 164/2। इसको कर देंगे डिवाइड, तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 82 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, संख्या कार्डों पर संख्याएं 23 24 25 ... 40 47 48 49 लिखी जाती हैं। यदि इन कार्डों में से एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, प्रायिकता के लिए पहले हमें टोटल नंबर पता होना चाहिए। तो 49 और 23, यानी कि 49 में से हम क्या कर देंगे 22 को कर देंगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 9 तो 7, 4 में से 2 गया 2, टोटल नंबर हो गया हमारे पास 27। अब क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या कितनी है इसमें देख लेते हैं हम। तो एक तो हमारे पास देखिए 23 हो जाएगी, दूसरी हमारे पास 29 हो जाएगी, तीसरी हमारे पास देखिए 31 भी एक अभाज्य है, 37 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1 2
3 4 5 6 7 7 अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 7/27 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 18 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन थे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और कुछ भी फीडबैक जो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके जो भी 2022 से 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।